हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑड एंड इवन फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शंस क्या होते हैं, इन पर बेस्ड फंडामेंटल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एडवांस में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। बाउंडेड फंक्शन, होमोजीनियस और भी इसके अलावा जितने भी टाइप के फंक्शंस हैं वो केवल नाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज सीखते हैं कि इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होता है। तो जैसे कि पॉइंट क्लियर ही दिख रहा है आपको कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। वो सारे एक्स जो फंक्शन के डोमेन में है उनके लिए यदि आप एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हो फंक्शन में और वो वापस एफ ऑफ एक्स बन जाता है तो फंक्शन इवन होता है। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स बन जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन इज ऑड। ये तो लिखा हुआ है। अब जैसे इसको समझते हैं कि भाई कौन सा फंक्शन इवन हो रहा है, कौन सा ऑड हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि y इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स टू द पावर 4 + 7। अब मुझसे पूछा कि बताओ ये इवन है या ऑड। तो y मतलब कौन हुआ बच्चों, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स टू द पावर 4 + 7। तो अगर मुझे इवन ऑड चेक करना है तो मैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रख दूंगा। तो ये बन गया माइनस एक्स टू द पावर 4 + 7। माइनस एक्स टू द पावर 4 मतलब पॉजिटिव बन जाएगा। तो बच्चों ये वापस क्या मिल गया, वही फंक्शन मिल गया। वाई मतलब एफ ऑफ एक्स, तो ये वापस एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो आपने क्या करा, एफ फंक्शन में एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखा और वापस आपको फंक्शन ही मिल गया। तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन लगा, फर्स्ट वाला। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, इवन फंक्शन। अब आपको तरीका समझ में आया इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कोई सा भी रैंडमली। जैसे y इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स ले लिया। क्या करेंगे, y मतलब समझ आओ ना, एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों एक्स में एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखो, ये बना माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस माइनस एक्स। तो ये बन गया माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स। अब माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बचेगा। थोड़ा मैनिपुलेट तो आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। आप लेकर क्या चले थे, एफ ऑफ माइनस एक्स, और वो किसके बराबर आ गया, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के। फंक्शन क्या हो गया बच्चों, ऑड। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तभी आप ये चेक कर पाओगे कि फंक्शन इवन या ऑड है। ठीक है, देखते ही नहीं बता पाओगे, है ना। देखो अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट, साइन एक्स और टेन एक्स ये ऑड फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये तो डेफिनेशन को ही फॉलो कर रहा है। सिमिलरली टेन माइनस एक्स भी क्या होता है, माइनस टेन एक्स। तो ये भी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों ऑड फंक्शन हो गए बच्चों। कॉस एक्स इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो बच्चों उम्मीद है बात समझ में आई आपको कि साइन और टेन ऑड हो गए और कॉस इवन हो गया। इनके रेसिप्रोकल भी एज इट इज ही होंगे। ठीक है, चलिए अब ये वाली बात तो क्लियर हो गई है ना। अब इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इज इवन देन फंक्शन इज इवन। मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे ये वाला, इसमें हर वेरिएबल की पावर आप चेक करो इवन है, तो बच्चों आंख मीच कर आप बोल दो कि ये इवन फंक्शन है। इसमें अगर एक भी वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी पावर ऑड होती, फिर आप इसको चेक करते। अभी समझ में आ गया आपको। अगर किसी ऐसे एक्सप्रेशन में जिसमें सभी वेरिएबल की पावर इवन नंबर है तो वो फंक्शन कैसा होगा, ओवरऑल इवन। अब देखो एक कैटेगरी और है बच्चों, अ फंक्शन में भी नाइदर बी ऑड नॉर बी इवन। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो ना इवन हो ना ऑड हो। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स हमने एक तरफ ले लिया एक्स क्यूब, नहीं एक्स क्यूब नहीं लेते, हम लेते हैं एक एक्स स्क्वायर, एक ले लेते हैं एक्स। अब जरा इसको चेक करो, एफ ऑफ माइनस एक्स आप रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर हुआ और ये हो गया माइनस एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर आपने इसमें माइनस कॉमन भी लिया तो भी ये वाला फंक्शन कभी नहीं मिलेगा, माइनस टाइम्स ये फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अंदर बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कुछ और ही बन गया ना। तो अगर ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो बच्चों याद रखो फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो इसको मैं बोल रहा हूँ NENO, नैनो फंक्शन। तो आप इसको नैनो फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड।
ठीक है बच्चों, बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और एक हिंट मैं आपको और दे देता हूँ कि हमेशा याद रखो, जैसे ये फंक्शन ऑड था और ये वाला इवन था, तो ऑड प्लस इवन अगर ये दो फंक्शन मिल जाते हैं तो हमेशा आपको नैनो ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे मैं इस पर आपको एक पूरी टेबल बताऊंगा कि ऑड माइनस इवन क्या होगा, ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड इंटू इवन क्या होगा, और उनको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो अभी तो आप ये याद रख लो कि कभी भी किसी फंक्शन में एक ऑड, एक इवन और एक ऑड आ जाए तो वो नैनो बनता है। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। बच्चों इवन फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों सर, क्यों नहीं डिफाइंड है? जैसे देख लो y इक्वल टू अपन ने एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये डोमेन, ये इसका को डोमेन, बी को डोमेन, ए डोमेन। अब बच्चों मान लो इसमें मैंने एक्स की प्लेस पर रखा -1, ठीक, तो बताओ y क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर, तो y क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो y 1 मिल गया। और बच्चों अगर मैंने 1 रखा तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 1, तो बच्चों ये भी 1 मिला। मतलब आप समझे, -1 के लिए भी 1 आया, 1 के लिए भी 1 आया। मतलब इवन फंक्शन क्या हो गया बच्चों, इवन फंक्शन हो गया मैनी टू वन। क्या हो गया बच्चों, मैनी टू वन। तो अगर इवन फंक्शन मैनी टू वन है तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों। अब ऑन टू तो बात की बात है, ये मैनी टू वन ही है, 1 to 1 तो है ही नहीं है। तो जब 1 to 1 है ही नहीं तो इसका इन्वर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप इधर से इधर जाओगे तो रिवर्स में इस एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएगी। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है ना कि इन्वर्स के लिए 1 to 1 और ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है। तो अभी तो आप इतना देख लो, नहीं तो आप पुराना वाला लेक्चर देख लेना कि इवन फंक्शन जो है वो मैनी टू वन है, और मैनी टू वन है तो ये 1 to 1 नहीं है, और 1 to 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो सारे इवन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये बहुत ही काम का पॉइंट है, क्योंकि कई क्वेश्चन आप ग्राफ से करोगे डायरेक्ट, वहाँ पर ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी एक इवन फंक्शन ले लो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। अब आपको याद है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है, बोलो, मैं इसको येलो से बना देता हूँ, बोलो बच्चों, है ना, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब आप जरा देखो कि क्या हो रहा है, y एक्सिस यहाँ पर मिरर का काम कर रहा है। मतलब आप समझे, ये वाला पोर्शन, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन, और इधर ये येलो वाला पोर्शन, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हो गए भाई। जैसा येलो है इस तरफ, वैसा ही रेड है इस तरफ, तो सिमेट्रिक हो गए। किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बोलो जल्दी से, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो याद रखो जितने भी इवन फंक्शन सभी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। एक और ले लेते हैं ना अपन, वाई इक्वल टू एक और इवन फंक्शन, बोलो x टू द पावर 4, तो ऐसे ही बनेगा। अपन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में cos x ले लिया। चलो अब cos x का ग्राफ बनाकर देखते हैं। ठीक है, cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये ऐसा जाता है आपका cos x का ग्राफ, है ना, ठीक है बच्चों, ये जाते जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा केवल हिंट दे रहा हूँ। तो देखो अब जरा आप, ये जो y एक्सिस है ना बच्चों, ये यहाँ पर भी इमेज का काम कर रहा है, मिरर इमेज का। कैसे कर रहा है, इसीलिए तो सिमेट्री हो रहा है। देखो मैं एक तरफ का पोर्शन अलग कर रहा हूँ, ये हो गया थोड़ा सा येलो, तो जैसा ही इधर आया वैसा ही ये इधर गया ग्रीन वाला, फिर जैसा ये इस तरफ गया वैसा ही ये ग्रीन वाला इस तरफ गया, और फिर जैसा ही ऊपर गया वैसे ही इधर येलो वाला भी ऊपर गया। तो बच्चों ये पूरा ग्राफ जो है ना वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और आप यूँ भी देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही चलता है हमेशा। इवन फंक्शन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही चलता है। कैसे पता करेंगे सर, जैसे मान लो तुमने एक लाइन खींची है ना, तो ये लाइन जितनी इधर होगी ना उतनी ही इधर इसको टच करेगी। जितनी दूरी पर इधर टच किया उतनी इधर, ये देखो ना यहाँ पर भी, जितना फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है क्वाड्रेंट, जितने डिस्टेंस पर इधर टच किया उतने डिस्टेंस पर इधर टच किया। तो इवन फंक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर ऑड फंक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे होता है। तो अब देखो एक ऑड फंक्शन ले लिया, जैसे y इक्वल टू एक्स ही ले लो, ये एक ऑड फंक्शन हो गया। ठीक, इसकी लाइन कैसे बनती है बच्चों, आप जानते हैं अच्छे से,
ये थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया, देखना ये देखो ये लाइन जा रही है ना y इक्वल टू, बिल्कुल इसको सीधी ही मानो आप, ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स, ठीक। और x की डिग्री क्या है 1, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। जब ये ऑड फंक्शन हो गया तो ज़रा देखो ये ओरिजिन, अब ओरिजिन के इस तरफ जैसी लाइन जा रही है वैसी ही इस तरफ भी जा रही है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो गया, यही तो हमने लिखा है, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और एक और ऑड फंक्शन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये आप नोट कर लेना। एक और ऑड फंक्शन देखो, सबसे बढ़िया वाला ऑड फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी तो ऑड फंक्शन है। अब ज़रा इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक। इसका ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, ये ऐसा, ठीक। और इस तरफ से ऐसा जाएगा, ठीक है। मैं लाइन में इधर खींच देता हूँ ना। अब ये देखो ज़रा आप थोड़ा सा है ना इसको एडजस्ट कर लेना, मुझसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कम ज़्यादा हो गया, लेकिन समझा दूंगा मैं आपको। ये देखो ये ओरिजिन हो गया, जैसा ये इस तरफ आया है और देखो ये जैसा इस तरफ आया है वैसा ही ये इस तरफ गया है, फिर ये इधर ऊपर गया है तो इधर भी इधर नीचे आया है, फिर ये इधर चढ़ा है तो ये इधर नीचे आया है, फिर ये इस तरफ आ गया, ये भी इधर आ गया। तो बच्चों ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अच्छा, ऑड फंक्शन के लिए भी एक टेक्निक है, जैसे ऑड फंक्शन में भी मैंने आपको एक लाइन बनाकर भी बताई थी ना, जैसे ये वाली लाइन थी वो इस टाइप से। तो इनकी खासियत एक और होती है बच्चों, क्या कि आप ये ना फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही नाचते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो आप ऑड फंक्शन की खासियत है, ऑड फंक्शन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही दिखेगा आपको। जैसे ये देखो ये फर्स्ट ये थर्ड, समझ रहे हो बात को, ऑपोजिट में जाते हैं क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना, या फिर अगर सेकंड में है तो फिर इधर फोर्थ में, समझ में आया। ये ऐसा रहता है ना, ये इधर तो ये इधर, ये इधर है तो ये इधर है, ठीक है। या इसको देखने का एक और तरीका है कि आप है ना इसे लाइन खींचो, ये लाइन जितना इस तरफ है ना ऊपर उतना ही इधर नीचे की तरफ होगी, फिर ये इधर है तो ये इधर नीचे है। जैसे ये आपने यहाँ खींची लाइन, ये इधर आ रही है तो ये इधर नीचे जा रही है। तो ऐसे भी चेक करते हैं कई लोग ऑड फंक्शन को, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, बट आप ज़्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो ये याद रखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, दूसरा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, बस सफिशिएंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगली जानकारी जो है आपके पास वो ये है कि इवन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, इवन नहीं बच्चों ये एवरी है ना, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ एन इवन एंड सम ऑफ एन ऑड फंक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ओरिजिन डोमेन में आना ज़रूरी है ना, उस फंक्शन के डोमेन में ओरिजिन होना ज़रूरी है। तो यानी एवरी फंक्शन कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स डोमेन कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो ज़रा ध्यान से सुनना, ये क्या दिया हुआ है, ये मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू है ना। देखो मैं समझाता हूँ इसको मैंने जी ऑफ एक्स अज्यूम किया और इसको एच ऑफ एक्स। तो अब ज़रा ध्यान से देखना ना, जी ऑफ एक्स जो है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स लेता हूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा डिवाइड बाई टू। तो बच्चों ये तो वापस यही फंक्शन बन गया ना, मतलब जी ऑफ माइनस एक्स क्या मिल गया, जी एक्स ही तो मिल गया। और अगर जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स है तो ये तो इवन हो गया, क्या बोलते हो, सही है। अब इसी प्रकार इसको चेक करो, अब एफ ऑफ एक्स तो आपको पता ही है ये वाला हिस्सा, तो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बना रहा हूँ, क्या बनेगा बच्चों, देखो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ प्लस एक्स डिवाइड बाई टू। अरे एक मिनट है ना, आपको एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने ना फंक्शन दूसरा उठा लिया, एक सेकंड रुको मैं आपको बता रहा हूँ क्या गड़बड़ हुई इसमें। ये जो जी ऑफ एक्स है ना, ये जी ऑफ एक्स था, ये देखो ये जी ऑफ एक्स, तो ये तो हम ले चुके हैं। अब ये वाला लेना है ना हमें एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। अब अगर मैं एच ऑफ माइनस एक्स बनाता हूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लो तो ये बना एफ ऑफ एक्स
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये ओवरऑल क्या बन गया बच्चों, एच ऑफ एक्स, तो ये माइनस एच ऑफ एक्स हो गया, तो एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच ऑफ एक्स आ गया, मतलब ये ऑड हो गया। तो इसका मतलब ये इवन, जी ऑफ एक्स इवन और एच ऑफ एक्स ऑड, इसका मतलब ये इवन, ये ऑड और ये आपका फंक्शन। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन हो उसको उसके इवन प्लस ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात? इफ फंक्शन कंटेनिंग ओरिजिन इन इट्स डोमेन। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम, है ना। जैसे पहला ही क्वेश्चन इसी पर बेस्ड कि ई टू द पावर एक्स को इवन और ऑड के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो क्या करोगे, ई टू द पावर एक्स लिख दो, ये लिख दो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, यहाँ लिख दो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फंक्शन है ये इवन होगा और ये ऑड होगा, तो बस ये वाला हिस्सा इवन हो गया, ये ऑड हो गया और ये फंक्शन हो गया रिप्रेजेंट। क्या बोलते हो, आया समझ में? ठीक, अब अगले वाले में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी आप ये ट्राई करना, वीडियो को पॉज करो, ये वाला ट्राई करो कि इसको इवन और ऑड के सम में कैसे लिखोगे, करो, पहले ट्राई करो आप। ठीक, अब देखो मैं करके बताता हूँ, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या। ये एक्स क्यूब और ये एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन। क्या हुआ था, ज़्यादा सोच दिया था क्या? अरे भाई, इस फंक्शन में अलग ही दिख रहा है ना, ये तो पोर्शन ऑड है और ये इवन है, तो क्या रिप्रेजेंट। आप इसको ऐसा मत लिखने लग जाना, है ना। ठीक है, तो ऐसी चालाकी भी होती कई बार। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द इंटायर नंबर लाइन एंड इज इवन एज वेल एज ऑड इफ। ठीक है, अब देखना, अब जरा मैं आपको है ना कुछ एक एग्जाम्पल बताता हूँ ना कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द इंटायर नंबर लाइन एंड इज इवन एज वेल एज ऑड इफ। अभी कब इवन होगा, कब ऑड होगा, कब दोनों होगा, सब बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक फंक्शन मैंने ले लिया एग्जाम्पल, है ना, एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया 3। जरा सोचो ये इवन है कि ऑड है? ये इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सर इवन फंक्शन की खासियत है कि एफ ऑफ माइनस एक्स लेने पर एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या कुछ भी रख दो, देगा तो 3 ही, और 3 कौन था, एफ ऑफ एक्स ही तो था। इसका मतलब सारे कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गए, इवन फंक्शन हो गए। लेकिन 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 अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, ध्यान से देखना बच्चों, काम का कॉन्सेप्ट है, काम का बिल्कुल। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स 0 ले लिया, ठीक, तो अब जरा बताना एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। अरे कुछ भी डालो 0 ही आना है। ठीक, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -1 इंटू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया माइनस, और 0 कौन था, एफ ऑफ एक्स, तो ये तो माइनस एफ ऑफ एक्स भी हो गया। इसका मतलब आप समझे। और ये कौन था, ये वाला हिस्सा था एफ ऑफ एक्स। तो अब जरा देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर भी है और माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर भी है। इसका मतलब 0 क्या हो रहा है, इवन भी दे रहा है और ऑड भी दे रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन, ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन एक्सेप्ट 0। 0 इज इवन एंड ऑड बोथ। काम का पॉइंट है बच्चों, सारे कांस्टेंट फंक्शन इवन होते हैं, लेकिन 0 को हम इवन एंड ऑड बोथ बोलेंगे। ठीक, ध्यान रखना, नैनो नहीं बोलना। नैनो का मतलब होता है ना ही इवन ना ही ऑड, लेकिन 0 इवन एंड ऑड बोथ है। ठीक, सारे कांस्टेंट इवन, 0 इवन एंड ऑड बोथ। अब बच्चों ये एक टेबल हो गई ना, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। अब मान लो एक फंक्शन ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तो उन दोनों का सम भी ऑड होगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी ऑड होगा। दोनों इवन है तो उन दोनों का ही सम और सब्ट्रैक्शन इवन होगा। एक ऑड और एक इवन है तो नैनो होगा, एक इवन एक ऑड है तो नैनो होगा, ये याद रखो आप। फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों, किन दोनों, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा याद रखने की, अभी तो आप ये प्रॉपर नोट कर लो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है याद रखो, ऑड इंटू ऑड इवन, प्रोडक्ट और डिवाइड, इवन इंटू इवन, प्रोडक्ट और डिवाइड इवन, ऑड इंटू इवन आए तो ऑड ऑड, प्रोडक्ट और डिवाइड दोनों, और इवन और ऑड आए तो भी ऑड ऑड। पहले आप कोशिश करना कि याद किस तरह रखोगे। अभी इसी लेक्चर में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक, सारा याद हो जाएगा। गॉफ और फॉग मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर एफ एक्स ऑड है, जी एक्स ऑड है, तो गॉफ ऑड, दोनों इवन है तो गॉफ इवन, एक ऑड एक इवन, इवन एक इवन एक ऑड इवन।
इसी प्रकार फॉग में अगर दोनों ऑड है तो ऑड, एक भी इवन है तो इवन। ठीक, अब ये टेबल आप नोट करो। अभी इसी लेक्चर में ट्रिक भी बताऊंगा कि याद कैसे रखना, और ऐसी ट्रिक है कि आप जीवन भर नहीं बोलोगे। ठीक, मुझसे पढ़ने वाले जानते हैं ना कि मेरी ट्रिक वो आज भी याद रहती है उन्हें। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको आगे कुछ एक एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ। पहले मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो जैसे अब आप ये ले लो एक फंक्शन एफ एक्स, क्या ले रहे हो, एक्स ले लो। ठीक, अच्छा दोनों लेना पड़ेंगे ना, एक ऑड ले लेते हैं, रुको, एक ऑड ले लेते हैं और एक इवन ले लेते हैं। तो एफ एक्स में ऑड एक्स ले लिया, इवन एक्स स्क्वायर ले लिया। जी एक्स में ऑड ले लिया एक्स क्यूब, और जी एक्स में इवन ले लिया एक्स टू द पावर 4। ठीक, अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं। एफ एक्स कौन सा ऑड वाला लिया, क्योंकि ये दोनों ऑड है ना, और जी एक्स में भी अपन ने ऑड वाला लिया। तो एफ एक्स का ऑड ईयर है, जी एक्स का ऑड ईयर है। तो बताओ एक्स प्लस एक्स क्यूब क्या बनेगा भाई, ये क्या है, माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आपने माइनस रखा तो ये माइनस बाहर आया, इसमें भी माइनस बाहर आ गया, तो ओवरऑल माइनस कॉमन आ गया, तो ये बना एक्स प्लस एक्स क्यूब, मतलब माइनस ये जो दोनों था एफ एक्स प्लस जी एक्स बन गया। तो यही तो डेफिनेशन होता है बच्चों कि जो आप लेकर चले थे उसका माइनस टाइम्स आ गया, कब, जब आपने उसमें माइनस रखा, तो ये ऑड हो गया। तो मेरी बात समझ में आ रही, ऐसे आप है ना सारा चेक कर सकते हो, ये चारों इनके मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। बट ये बड़ा लेंदी एक एक डिस्कस करना है ना, पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। फिर भी मैं इसके एक दो एग्जांपल आपको बता दूंगा। ठीक, जैसे जी ऑफ, ये देखो ना, एक जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है। ठीक, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इसको हमने एच ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ एच ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। ठीक, अब मैं एफ भी ऑड ले रहा हूँ, जी भी ऑड ले रहा हूँ। क्यों सर दोनों ऑड क्यों ले रहे हो, क्योंकि पहला वाला देखो ना, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो ये ऑड कब आ रहा है, जब दोनों ऑड हो। देखा, तो देखो दोनों ऑड लेके बताते हैं। अगर देखो एफ ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स भी क्या आएगा, माइनस जी ऑफ एक्स। समझ रहे हो बात को। अब देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है बच्चों, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यह माइनस एफ ऑफ एक्स, और जी के अंदर कुछ भी जा रहा है इनपुट, माइनस बाहर फेंक देगा, तो ये माइनस इसने बाहर फेंका और ये ऐसा हो गया। तो अब बच्चों देखो क्या हुआ, आप जो लेकर चले थे उसमें आपने एक्स की माइनस एक्स डाला, भाई ये एच एक्स था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, माइनस एच एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एच एक्स, मतलब ये क्या हो गया, ऑड हो गया। मतलब गॉफ भी ऑड हो गया, कब, जब एफ और जी दोनों ऑड थे। तो ये देखो एफ और जी दोनों ऑड थे तो गॉफ भी ऑड आ गया। अरे आ रहा है समझ में। ठीक, बाकी इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, है तो मैंने आपको वेरिफिकेशन बता दिया कि ऐसे देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है इसका, कि क्लासीफाई वाई एज ऑड ऑब्लिक इवन ऑब्लिक नैनो। चेक करो कि भैया ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये ऑड है, इवन है, या दोनों नहीं है। कैसे चेक करोगे, बस एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखना है। ठीक, तो देखो एफ ऑफ एक्स, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना, ये हो गया एल एन वन माइनस एक्स, डिवाइड में तो माइनस में हो जाएगा, पता ही है, एल एन ए बाई बी, एल एन ए माइनस एल एन बी। अब बच्चों एक्स की प्लेस पर अगर आपने माइनस एक्स रखा क्या बनेगा जरा बताना, ये बना एल एन वन प्लस एक्स माइनस एल एन वन माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वो माइनस एक्स कर दो। ठीक है, अब देखो जरा आप ध्यान से, माइनस कॉमन ले लो, ये बनेगा माइनस वाली टर्म प्लस की हो गई, प्लस वाली टर्म माइनस की हो गई। क्या बोलते हो, वापस एल एन का फॉर्मूला लगा दो, माइनस बाहर, एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए बाई बी। बोलो यही फंक्शन था आपका, तो ये क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। कब, जब आपने एफ में एक्स की जगह माइनस एक्स डाला। तो बताओ बच्चों फंक्शन क्या हो गया, इवन या ऑड, ऑड फंक्शन हो गया। क्या आपको ट्रिक समझ में आई, सीधे सीधे देखकर मत बोल देना कि एक्स की माइनस एक्स रखा तो सर ये उल्टा हो गया और ये तो हो ही गया, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आप आईआईटी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी आईआईटी की कर रहे हो तो ये सिंपल नहीं मिलेगा। ये वाला देखो एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स डाला, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस माइनस एक्स का क्यूब। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको, साइन स्क्वायर माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर के कारण ये प्लस में हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये माइनस बाहर है और ये माइनस एक्स क्यूब बाहर फेंकेगा तो ये प्लस हो जाएगा। बोलो बच्चों, अब माइनस कॉमन ले लो,
तो ये बना एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और यही तो आपका फंक्शन है। तो ये क्या बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स, जबकि आप लेकर क्या चले थे एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया बच्चों, ऑड हो गया। बोलो आया समझ में? ठीक, अब ये वाला भी देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। ये थोड़ा मैं आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, फिर अच्छे क्वेश्चन पर भी आता हूँ, ठीक है। वही काम करना है, ये वाई मतलब होता है एफ ऑफ एक्स, तो मैं डायरेक्ट एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स डाल दूँ, ठीक। तो एक्स की प्लेस पर हमने डाल दिया माइनस एक्स, है ना, एक्स की प्लेस पर हमने क्या डाल दिया बच्चों, माइनस एक्स डाल दिया, ठीक। तो अब चलो एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स डालते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है। ये बनेगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये बच्चों माइनस कॉमन लिया, ये बना रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों ये माइनस, ये देखो ये पूरा फंक्शन वापस मिल गया। क्या करा मैंने, समझा आप? जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ माइनस एक्स डाला, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये साइन बदल देगा, ये साइन बदल देगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, फंक्शन ऑड हो गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों ऐसे, है ना। अब किस्मत से सबका आंसर ऑड ही आ रहा है, अभी तक तो ऑड ही आया है। अगला चेक करते हैं, यहाँ पर भी एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स डालो, 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स, ठीक। अब बच्चों देखो इसका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर एक्स का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर एक्स। एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 2 टू द पावर एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ना, इतना तो समझ ही जाओगे आप, ठीक। और उसके बाद अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो देखो माइनस 2 टू द पावर एक्स, अच्छा फंक्शन में माइनस था ना, नहीं फंक्शन में प्लस था, ठीक है ना, सही है, फंक्शन में तो प्लस ही था ना, तो हो गया ना। तो ये हो गया 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 टू द पावर एक्स, तो ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया। तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, फंक्शन ऑड हो गया। भाई आपने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ माइनस एक्स डाला था, मैं समझा ये फंक्शन है, ये तो अपन ने रखा था ना, बस उसके बाद ये सॉल्व किया, एलसीएम लिया, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो इसके साइन बदल गए, ठीक, बस आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्व करना, एक और देख लो आप, एफ ऑफ माइनस एक्स रखो ln माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ बच्चों को लगता है कि यार ये अब कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो इसमें दो काम कर सकते हो, एक तो आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड भी कर सकते हो, और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि इसका रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज करने पर क्या होगा देखो, ये हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसका मल्टीप्लाई कर दो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड भी कर दिया, यही होता है रैशनलाइज। तुम जरा देखो ऊपर क्या बचा, ये टर्म हो गई ए माइनस बी, देखा, और ये हो गई ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ये वाली टर्म वैसे ही, ठीक, ये कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया ln 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। और यही तो नहीं, ये नहीं था ना आपका फंक्शन आपका ये नहीं था, तो फिर क्या करें, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या ln इसकी पावर -1 लिख सकते हैं अपन, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो ये हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर -1, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा, बाकी ही बन जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑड है कि इवन, ठीक, आया तरीका समझ में आया, ठीक। अंदर रैशनलाइज किया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर 1 बचा, नीचे ये आ गया, और उसके बाद ये माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपके लेवल 2 वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, इवन ऑड के। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा जरा मैं अननेसेसरी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब यहाँ लिख देते हैं अपन लेवल 2, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखना आप
सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एफ ऑफ एक्स ये पूरा फंक्शन दे रखा है और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई है, तो बताओ इवन है या ऑड है। तो ये एफ ऑफ एक्स लिया हमने, ठीक, क्या एफ ऑफ एक्स, एक्स टेन एक्स प्लस साइन एक्स है, तो इसको लिख दिया मैंने साइन एक्स प्लस टेन एक्स, एक ही बात है ना। डिवाइड में एक्स प्लस पाई, डिवाइड बाय पाई है, तो पाई को सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा एक्स बाय पाई और पाई बाई पाई हो जाएगा 1। तो आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर बाहर आ जाता है, माइनस का 1/2। बोलो बच्चों समझ में आया, ठीक। ये बना एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय पाई और ये बना प्लस 1/2। बोलो बच्चों इतने में कोई डाउट, ठीक। कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट काम है इसमें। अब जैसे मैं थोड़ा सा रफर कर रहा हूँ, है ना, इधर फिर हटा भी दूंगा इसको। तो बच्चों देखो, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x -1 कब होता था, याद करो, जब x बिलोंग्स टू n होता था। n मतलब समझ गए ना, इंटीजर, ठीक। तो अब बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x बाय पाई -1 कब होगा, जब x बाय पाई इक्वल्स टू क्या हो जाए, n। सही है, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, नॉट बिलोंग्स टू n था। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू -1 तब आता है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू n हो, है ना, क्योंकि x अगर n आ गया तो वो -1 नहीं देता था, ठीक है, तब तो वो 0 ही हो जाएगा ना, जैसे 1 और -1 तो 0 हो जाएंगे वो। तो n नहीं है तो इंटीजर, समझ गए ना, तो इंटीजर नहीं होना चाहिए, n इंटीजर है, मेरा ये कहने का मतलब है n का वैल्यू इंटीजर है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू n होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, ये x बाई पाई इज नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x बाई पाई है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा नॉट इक्वल टू n पाई। और यही तो आपको दे भी रखा है यहाँ देखो, x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई। तो बच्चों अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई है तो x बाई पाई और -x बाई पाई का सब -1 हो रहा है। अब जरा आप यहाँ से सोचो कि x बाई पाई का वैल्यू क्या आएगा, यह आ जाएगा -1 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आ जाएगा। बोलो सही है क्या, x बाय पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ, यह एक काम करो आप, यही था, ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं अपन, है ना, इसी में से तो हमने देखा। तो इस स्टेप की जगह मैं अब ये लिख रहा हूँ, क्या बना ये, x साइन एक्स प्लस 10x डिवाइड बाय, है ना, हो गया -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय पाई, ठीक है, प्लस में 1/2। बोलो बच्चों कोई डाउट नहीं, ठीक। अब सॉल्व कर लो जरा इसको, जरा देखना -1 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, ये बन गया x साइन एक्स प्लस 10x और ये बन जाएगा माइनस का 1/2 और ये -x बाय पाई, ठीक। और ये क्या है बच्चों, एफ ऑफ, एक मिनट मैं आपको एक और अच्छे से, ये एफ ऑफ -x आया ना। अब ज़रा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस बच जाएगा। अब आप ज़रा देखो, अंदर प्लस बचा तो ये क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स ही तो हो गया, मतलब ये पूरा फंक्शन नहीं मिल गया, ये नहीं, ये पूरा फंक्शन नहीं मिल गया आपको, ये देखो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऑड फंक्शन हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आया ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक। ये वाला फंक्शन है वो आप अरेंज करना, सॉल्व करना, पाई बाय पाई 1 हो जाएगा, 1 - 1/2, ये 1/2 ही बन जाएगा ना, यही वाला फंक्शन है वो, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो मैं आपको एक रिमार्क बता रहा हूँ बहुत ही काम का, कि अगर क्वेश्चन इवन या ऑड का पूछे, या तो वो लॉग आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, कोई भी डिफिकल्ट पोर्शन आ जाए, तो आप तो क्या करो, हमेशा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x को ऐड करके 0 ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो, आपका आंसर बन ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो ना, ये क्या हो रहा है, ये एफ ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x आ गया, तो ये इधर जाएगा तो एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया। तो या तो ये ले आओ या फिर एफ ऑफ x इक्वल टू -f ऑफ x ले आओ, ये याद रखो आप। मैंने आपको कहा था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा, है ना। अब ट्रिक क्या वो समझ लो। अब ट्रिक देखो ये है कि ये पूरी टेबल कैसे याद रखना, ठीक। अब ये पूरी टेबल याद रखने की ट्रिक देखो आप, ये एफ, ये देखो आप ट्रिक सुनो,
ये एफ, ये जी, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन, इसको बदलना पड़ेगा, ऑड इवन कर देते हैं। ठीक, अब बच्चों देखना, आपको मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, दो फंक्शन का सम या सब्ट्रैक्शन हो जाए तो याद कैसे रखना, जो मैं याद रखता हूँ ना, क्योंकि होता है वो टेबल ये सही बनी हुई बिल्कुल, पर ये भूल जाते हैं अपन, तो याद कैसे रखना, तो देखो इवन है ना, याद कैसे रखना, वो देखो आप, इवन को मैंने मान लिया, हिंदी में लिख रहा हूँ घोड़ा, ऑड को मैंने मान लिया गधा। ठीक, अब आप तो ये सोचो, घोड़ा और घोड़ा मिलेंगे तो घोड़ा ही देंगे, गधा और गधा मिलेगा तो गधा ही देगा, लेकिन घोड़ा और गधा कभी भी आपस में मिलेंगे तो न तो घोड़ा मिलेगा न गधा मिलेगा, याद है ना, खच्चर मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन काम करता है। ऑड इवन, नाइदर इवन नॉर ऑड, बोलो बच्चों, अब प्लस माइनस में आप कभी नहीं बोलोगे, दोनों इवन तो इवन, दोनों ऑड तो ऑड, एक ऑड एक इवन तो नैनो। ठीक, अब इनटू में कैसे याद रखें सर, इनटू में कैसे याद रखें, तो इनटू में याद रखने का तरीका ये है कि इनटू में आप इवन को मान लो प्लस साइन और ऑड को मान लो माइनस साइन, ये प्लस या माइनस के लिए, ये इनटू और डिवाइड के लिए। तो अब आप देखो जरा, दो प्लस मिलकर क्या देंगे, प्लस मतलब, अरे प्लस की जगह इवन लिख देना है ना, तो प्लस मिलकर क्या देंगे इवन, दो ऑड मिलकर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब समझ गए बच्चों। तो ये इंटू के लिए प्लस माइनस अज्यूम करके चलो, और प्लस माइनस के लिए घोड़ा गधा। अब बात आती है सर ये एफ ओ जी और जी ओ एफ कैसे याद रखेंगे, तो इन दोनों के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट सुनना, ये देखो, या तो इवन के अंदर ऑड है, ऑड के अंदर इवन है, ऑड के अंदर ऑड है और इवन के अंदर इवन है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक भी इवन तो आंसर इवन। अब आप देखो, एक इवन आंसर इवन, एक इवन आंसर इवन, दोनों ऑड आंसर ऑड, एक भी इवन तो आंसर इवन। बोलो बच्चों समझ में आ गया। तो अब आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी, प्लस माइनस बनाना है घोड़ा गधा वाला कॉन्सेप्ट, इनटू और डिवाइड वाला बनाना है प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, और गॉफ और फॉक बनाना है, तो आपको याद रखना है कि एक भी इवन तो इवन। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये इतनी बड़ी टेबल हम याद क्यों कर रहे हैं, इसका कोई काम पड़ता है क्या, बिल्कुल पड़ता है ना, बिल्कुल पड़ता है। ये आप पहले ना ये यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, ये पूरा नोट कर लो, जितनी फालतू की चीज़ है ना सब लिख लेना, सब, यही वो चीज़ है बेटा जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठेगी और हमेशा याद देगी, वरना भी साल भर बाद आप ढूंढोगे फंक्शन में कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। और जो मुझसे 12th पढ़ चुके हैं उनसे पूछ लो, आज भी वो बोलेंगे कि हाँ इवन ऑड में जो सर ने बताया था वो आज भी याद है, ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला टेक्निक सर ने बताई वो आज भी याद है। ठीक, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो है टेबल याद रखना क्यों जरूरी है, ये तो मैंने सीख लिया कि इवन ऑड कैसे बताना है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है, तो मैं तो वहीं से इवन ऑड बना दूंगा, तो फिर ये क्यों याद रखूँ, देखो इसलिए याद रखना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया है ना, कैसा दे दिया भैया, उसने लिख दिया साइन एक्स, ठीक, प्लस एक्स क्यूब प्लस सिग्नम प्लस इनटू में ना, सिग्नम के अंदर ही लॉग में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ले लिया, और डिवाइड में मॉड एक्स ले लिया। ठीक है बस, और इनटू में और कुछ ले लो, कॉस एक्स ले लो। चलो अब उसने पूछा कि भैया बताओ ये इवन है कि ऑड। अब तुम पागल हो जाओगे इसमें एक्स के माइनस एक्स रख रख के, हो तो जाएगा सॉल्व पर बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखो आपको ट्रिक सिखाता हूँ सॉल्व करने की, इवन ऑड है ना ऐसे ही निकालते सारे बच्चे। ठीक, साइन एक्स कैसा फंक्शन है याद करो, ऑड, एक्स क्यूब कैसा है ऑड, सिग्नम कैसा है ऑड, ln में एक्स के माइनस एक्स रख दो, ये तो तुरंत सोच लोगे, ऊपर प्लस एक्स हो गया नीचे माइनस एक्स हो गया, फिर ऊपर ले जाओगे पावर -1 हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन मैंने ऊपर किया देख लो है ना, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, तो ये ऑड आया था। ठीक, अब डिवाइड में मॉड एक्स कैसा फंक्शन है इवन, समझ गए ना, मॉड एक्स इवन है, क्यों है क्योंकि देखो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस सिमेट्रिक हो गया ना। ठीक, तो मॉड एक्स तो हो गया इवन, और कॉस एक्स तो याद ही इवन। अब बताओ जल्दी, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, घोड़ा और घोड़ा मिलकर घोड़ा देगा, ऑड के अंदर ऑड, एक भी ऑड तो ऑड, मतलब एक भी इवन तो इवन ना, तो यहाँ तो ऑड ही दोनों, और इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन मतलब प्लस इंटू प्लस, प्लस मतलब इवन, तो ऑड प्लस ऑड वापस से ऑड, ऑड डिवाइड बाई इवन क्या होगा, पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, बोलो नेगेटिव। तो भैया पूरे क्वेश्चन का आंसर ही आ गया ऑड, खत्म हो गया मामला। देखा आपने कितनी जल्दी इस बड़े क्वेश्चन को हमने निपटा दिया, क्योंकि इस टेबल के भरोसे
वरना आपको वो काम बड़ा लेंदी लगेगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये मैंने लिखा हुआ, ये मैंने लिखा था, ये तो मैंने मन से ही दे दिया आपको बना के, ये वाला, ये भी आप नोट करो, अच्छा क्वेश्चन बन गया वो, ठीक। अब देखो ये एफ एक्स है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अंदर वाला पकड़ लो, मॉड साइन एक्स का रेंज क्या बोलो, याद है ना ग्राफ, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, तो रेंज होता है 0 से 1, बोलो भाई याद आया, 0 से 1 याद आया, दोनों क्लोज में आएंगे ना, ठीक। अब जल्दी से बताओ, मॉड साइन एक्स के अंदर डिवाइड में 2 है, तो मॉड साइन एक्स बाई 2 का रेंज क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से 1/2, ठीक। अब ज़रा दिमाग लगाओ कि भैया ये 0 से 1/2 है, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, और उसके अंदर क्लोज इंटरवल है 0 से 1/2 इंटू में साइन एक्स। जरा बताओ 0 से 1/2 में कोई भी नंबर उठा लो, उसका ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 इंटू साइन एक्स 0, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो मैंने अभी सिखाया था इवन एंड ऑड बोथ, ये आंसर हो गया। नैनो मत लिख देना, नैनो मतलब दोनों नहीं, और इवन एंड ऑड बोथ ये अलग हो गया है ना, समझ गए। अब देखो एक और शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल ज़बरदस्त, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, और 2 माइनस एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है ना। अब एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स ऑड, एफ ऑफ एक्स इवन, आपको बताना है कि अगर ऑड है तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, और इवन है तो क्या आएगा, कब, एक्स लेस देन 0 में, ठीक है। तो चलो पहले आप देखो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे ग्राफ की मदद से, ठीक। तो पहले मैं आपके लिए बना देता हूँ बच्चों, ठीक, अरे 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 भाग गया। अब बच्चों देखो जरा, है ना, ग्राफ बनाने का तरीका सीखो आप, तरीका, यहाँ से आपको पता लगेगा कि अभी बिना ग्राफ पढ़े भी हम इतना प्यारा ग्राफ बना रहे हैं क्या। देखो बच्चों तरीका ये बोलता है कि आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है 0 से 1 में, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 हो, 1 मतलब समझ गए ना, ये वाली लाइन 1 है, ये वाली लाइन 1 हो गई। जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो इतने इतने एरिया में ग्राफ एक्स स्क्वायर का बनाना है। आओ भैया एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। 0 से 1 में एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही जाता है और यहाँ ही रुक जाएगा, बोलो भैया रुक गया, ठीक। अच्छा 1 तो इंक्लूड है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इससे 1 इंक्लूड नहीं है ना, 1 इंक्लूड का है, तो इसीलिए मैंने बबल नहीं बनाया ना। ये देखो ना, अभी ये देखो, ये यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो 0 पे बबल कर दिया, डार्क सर्कल कर दिया ना, 1 पे नहीं करा। अब फिर 1 से इन्फिनिटी में किसका ग्राफ है बच्चों, 2 माइनस एक्स का। तो बच्चों 2 माइनस एक्स है तो लाइन ऐसी होगी या ऐसी, ऐसी वाली है ना, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना उसका, तो स्लोप नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और 2 माइनस एक्स है मतलब 2 माइनस एक्स है मतलब एक्स इक्वल टू 0 रखते ही y2 मिल रहा है, मतलब लाइन जो है वो कहीं ना कहीं 2 पर मिलेगी, क्या बोलते हो। तो लेकिन आपको इस तरफ नहीं आना है, देखो ये लाइन में ऐसे डैश इसलिए बना रहा हूँ ताकि यहाँ से फिर जो है हम एक डार्क लाइन बना दें, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसी जाएगी, बोलो बच्चों समझ में। और ये येलो बबल, क्योंकि ये येलो बबल, क्यों येलो बबल क्यों सर, तो ये देखो बच्चों ये वाले हिस्से में लाइन नहीं बनी है, मेरी बात समझ गए आप। ये तो मैंने इसलिए बताया कि यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये बच्चों ये कहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट था आपका 1, ये इधर है इन्फिनिटी चलते जा रहा है वो तो है ना। तो देखो 1 से इन्फिनिटी में 1 इंक्लूड है, तो 1 इंक्लूड है तो मैंने इसलिए येलो से बबल किया, और 2 माइनस एक्स का मैंने लाइन बना दिया। बोलो बच्चों आया समझ में, ठीक। ये तो वो इन्फॉर्मेशन थी जो उसने दी थी। अब हमें बनाना है कब, जब एफ एक्स क्या हो, ऑड फंक्शन। तो बच्चों एफ एक्स ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन की खासियत क्या होती है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो अब देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ना, तो देखो जैसा ये गया ना, ये ऐसा गया, तो ये इधर ये ऐसा आएगा ना, ये ऐसा आएगा, और ये यहाँ पर 1 तक था, तो बच्चों ये वाला हिस्सा ये -1 पे आके रुक जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लाइन इधर उधर हो जाए तो, ठीक। आ रही बात समझ में, ये -1 पर रुक गया। अब लाइन कौन सी आ रही है, 1 से इन्फिनिटी, तो बच्चों ये तो अब छोड़ दो आप,
अब तो आप सिमेट्रिक बना रहे हो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये हिस्सा ऐसा था, ये वाला हिस्सा ऐसा आ गया। मेरी बात समझ में आई? अब आपको ये वाली लाइन का भी तो सिमेट्रिक बनाना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसी लाइन है तो इधर ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा कैसे बनाएंगे हम, देखो अब ऐसी लाइन आएगी तो पहले मैं बना देता हूँ, फिर आप डिसाइड करना है ना कि उसका नाम क्या है। ये और ये पैरेलल होगी ना, क्योंकि ओरिजिन में सिमेट्रिक है। ये ऐसी लाइन हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी छोटी बन गई है और मुझे लगता है पैरेलल भी नहीं है ना ये, ठीक। ये देखो थोड़ा सा इधर वो जगह थोड़ा सा इसको बनाते हैं अपन, ठीक, पैरेलल जैसी है ना ये, और ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और इधर ये जो लाइन है ये तो थोड़ी सी आगे जा ही रही है ना, ठीक है। अब देखो आप, ये आपका ग्राफ बना है, ठीक। अब आप जानते हो अच्छे से कि भाई ये वाली लाइन कौन सी थी, ये थी 2 - x, ये थी 2 - x। तो ये देखो ये -x क्यों थी, क्योंकि इसका ये जो वाला जो हिस्सा है ना ऑब्ट्यूस एंगल है, और इसका भी ऑब्ट्यूस ही एंगल है, तो ये भी y = -x तो हो ही जाएगा बच्चों, ठीक। लेकिन ये किधर टच हो रही है, ये इस तरफ अगर आपने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो देखो जरा ये कहाँ जाएगी। भाई ये 2 पर गई थी ऊपर, तो ये -2 पर आएगी। तो अब यहाँ ये 2 पर गई थी इसलिए यहाँ 2 था, तो ये -2 पर गई तो ये -2 हो गया। तो लाइन क्या मिल गई, y = -x - 2। बोलो बात समझ में आया? और ये ग्राफ तो आप जानते ही अच्छे से, ही कौन सा है, y = -x² वाला। तो अब आपको f(x) मिल गया। कब, जब f(x) ऑड है तो आपको आंसर क्या मिला, पहला -x² का ग्राफ मिला। कहाँ से कहाँ तक, ये वाले हिस्से में, -1 से 0 तक, -1 ओपन में, 0 इंक्लूड। और दूसरा क्या मिला लाइन, -x - 2 की, -x - 2, और इसमें आपका -1 इंक्लूड है, और ये जा रहा है -∞ से -1। बोलो बच्चों आपको समझ में आया? क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए f(x) निकालना था। पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। f(x) यदि ऑड है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, तो आंसर ये वाला आएगा। बच्चों एडवांस लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं अपन, यदि f(x) इवन आ जाए, f(x) इज इवन। अब f(x) यदि इवन आ गया तो आप जानते ही सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, पता है ना। तो अब ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा बच्चों। तो अब ये देखो लाइन, ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक। अब ये ग्राफ हो गया तो अब आप जानते ही हो, अभी ये वाला हिस्सा तो हम बना ही चुके थे, ये ऐसा जाएगा x = 1 तक, ये ऐसा गया x = 1 तक, और यहाँ से लाइन आ जाएगी। और ये लाइन कौन सी थी बच्चों, y = -x + 2। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि y एक्सिस की सिमेट्रिक बनाना है। क्यों, क्योंकि अब आपका ग्राफ f(x) एज ए इवन ट्रीट करना है, ठीक। तो आप भी जानते हो अच्छे से ना कि y एक्सिस की सिमेट्रिक अगर बनाना है तो ये ऐसा गया है तो ये ऐसा आ जाएगा, वो आप देख लेना है ना बना के, ठीक। और बबल -1 से 0 है ना, तो x² में तो ये नहीं आएगा ना, यहाँ पर बबल नहीं आएगा, ठीक। अब एक लाइन आएगी, ये भी आप जानते हो कि लाइन कैसे आएगी भाई, y एक्सिस की सिमेट्रिक तो ये ऐसी गई है तो ये ऐसी आएगी, ठीक। तो ये देखो ये समझ गए आप, ठीक। और ये लाइन कौन सी होगी, ये -x + 2 था, क्योंकि इसका स्लोप जो था वो नेगेटिव हो रहा था, ये ऑब्ट्यूस एंगल, इसका एक्यूट एंगल बन रहा है, तो y = x हो जाएगा। अब दोनों जाकर कहाँ मिलेंगे, ये जहाँ पर भी मिलेंगे ना वो 2 पॉइंट होगा कोई सा, तो बच्चों ये हो जाएगा x + 2, जब भी तो यहाँ भी +2 है तो यहाँ भी +2 हो गया, ठीक। तो अब इस फंक्शन में ये वाला पॉइंट तो आप जान ही गए कौन सा है, -1, और इधर ये कौन सा था, +1, ये ओरिजिन हो गया। तो आओ जरा इसका भी फंक्शन बना ले, क्या बन रहा है बोलो भाई। एक तो x² ही मिल रहा है, कब, -1 से 0 में, -1 से 0 में, तो -1 ओपन में, 0 क्लोज में, और दूसरा ये वाली लाइन मिली कौन सी, x + 2, कब, जब x की वैल्यू -∞ से -1 थी। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया हुआ है ना, ठीक है। तो ये इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैं यही ख़त्म करता हूँ,
और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल है किसी भी कोचिंग का या कोई सी बुक उठा लो आप, तो उसमें आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। इवन ऑड के ऑलमोस्ट सारे टाइप मैंने समझा दिए, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में अगले किसी अच्छे पॉइंट के साथ मिलेंगे। बस ये फंक्शन एंड में ही बच्चों 2-3 टॉपिक बाकी है इसके और ये फंक्शन खत्म हो गया है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।